दैनिक सवेरे देख रहे हैं आप, उमर मलिक के साथ। दक्षिणी कश्मीर ज़िले शोपियान के दूर दराज इलाकों में जो लोगों को मुश्किलात हैं, सबसे बड़ी मुश्किलात ये हैं कि जो बिजली फीस है वो 1300 से लेकर 1600 तक वो बिल जो है उनको आते हैं, लेकिन उनके पास उतने वसाइल नहीं है, रोजगार के वसाइल नहीं है। हालांकि वो मजदूरी करते हैं और उसी से अपने अहलो अयाल को वो मतलब रिज़िक फराहम कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उसी से उनकी जो फैमिली है वो चल पाती है। हमारे साथ हैं पीडीपी के सीनियर लीडर जावेद हकीम साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज इनका दौरा भी था दूर दराज इलाकों में। बिजली के हवाले से लोग अक्सर ये है कि बिजली बिल में लगातार इजाफा हो रहा है। जिन दूर दराज इलाकों में लोग 2 या 3 बल्ब जलाते हैं, उनको भी 1300 से लेकर 1500 तक जो बिजली बिल वो मंथली आती है। तो इस ज़मीन में क्या कहना चाहते हैं आप? आज मेरा दौरा था केलर बेल्ट में। मैंने वहाँ पे यही ऑब्जर्व किया है कि लोगों को आप 1300 रुपये का मतलब 1300 रुपये की बात करते हैं। 1300 रुपये नहीं है, 2100 है, 2500 है, 1500 है, 1800 है। ये लोगों की बिल है आज। मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़िले में नए ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब ने ज्वाइन किया है और मुझे उम्मीद है कि इसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अपने ज़िले में यहाँ पे मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि जो ज़िला शोपियान है, एंटायर ज़िला शोपियान जो है, इसकी वसादत से मैं गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से कि अगर सरकार ने इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेनिंग दौरान 200 यूनिट बिजली माफ़ करने की जो उन्होंने घोषणा की है, उस घोषणा को अगर ये ग्राउंड ज़ीरो तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इनसे मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, अगर किसी मतलब सारिफ को 2000 रुपये की बिल आती है, अगर वो 200 यूनिट फ्री नहीं करवाना चाहते हैं तो कम से कम इनको मतलब जिसको 2000 है इसको 1000 करना चाहिए। 1/2 ऑफ द रेट जो है वो ये कर पा सकते हैं, वो तो इनके हाथ में है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं सरकार को, तमाम इलाके में चाहे महंगी पोरा हो, हिरपोरा हो, करेवा शादाब हो, जितना भी फार फलंगेर है, चिड्रन हो, शरमाल हो, वाटो हो, इसी के साथ जुड़ा हुआ एरिया नुसीपोरा हो, कीगाम हो, और जितकार को पता है कि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में जो फ्रूट हार्वेस्टिंग होती है या फ्रूट कल्टीवेशन होती है ये पीक पर है, लेकिन ये सिर्फ बदनामी है। पिछले कई सालों से जो फ्रूट ग्रोवर्स है या जो फ्रूट मालिकान है, ज़मींदार लोग हैं, इनको अल्लाह की कसम मैं खाता हूँ, मैं कसम दिखाकर आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल ज़िंदगी जो इस वक्त बसर करते हैं गरीबी के सुथरे से नीचे ज़िंदगी। जो ये फ्रूट 2-4 साल से मतलब इसमें तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि केसीसी लोगों के पास है, लोगों ने लोन लिया है, वो उनको उतरता नहीं है। जो ये हार्वेस्टिंग टाइम में फ्रूट अगर 2000 रुपये पेटी होनी चाहिए, उसकी रेट 2000 रुपये होनी चाहिए, 400-500 मिलते हैं। ज़िला शोपियान में किसी सारिफ के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, ये आसमानों के ऊपर चलने वाले लोग नहीं हैं जो बसर करते हैं। एंटायर लोग जो है वो गरीबी के सुथरे से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। के पास एक साइड में तो केसीसी है, दूसरे साइड में व्यापारी से कर्जा लिया है, दिल्ली का कर्जा है, यहाँ पे जो ये मेगा फ्रूट मंडी है इनका कर्जा है लोगों के पास। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, हालांकि ये तो सही बात है कि ज़िला शोपियान को सेब की नज़र से ही देखते हैं कि यहाँ पे सेब काफ़ी ज़्यादा पैदावार में निकलता है। दूर दराज इलाकों में जो आपने सही भी फरमाया कि दूर दराज इलाकों में लोग 2 या 3 बल्ब जलाते हैं, उनके भी तकरीबन 1600-1800 जो हैं बिलें जो हैं वो थामी जाती हैं 1 महीने के बाद। लेकिन आखिर पे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो दूर दराज इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पाई जाती थी, अक्सर बेशतर जो है उनको पीने का पानी जो है वो साफ़ फराहम नहीं किया जाता था। तो हाल ही में जो महकमा जल शक्ति शोपियान की तरफ से जो सामने एक रिकॉर्ड भी आया है कि इस साल में तकरीबन 34 के करीब नए तर्जीह पर फिल्ट्रेशन प्लांट बनने जा रहे हैं। के इलाके हैं उनको पीने का पानी जो है वो साफ़ फराहम किया जाएगा। इस ज़मीन में आपसे जानने की कोशिश करें कि कितना बेहतर
ये है कि अगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे बनेंगे, जो हमारे दूर दराज के रहने वाले लोग हैं उनको भी पीने का पानी साफ फराहम किया जाए, क्योंकि ये बीमारियां जो फूट पड़ती हैं ये पानी की वजह से ही फूट पड़ती हैं। देखिए सर, इस ज़मन में आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मतलब सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पूरे कश्मीर वैली में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मंबा पानी का डिस्ट्रिक्ट शोपियान है, तो डिस्ट्रिक्ट शोपियान के एंटायर जो लोग हैं, चाहे टाउन हो, चाहे केलर ब्लॉक हो, चाहे कांजीवलर ब्लॉक हो, चाहे कीगाम ब्लॉक हो, जितने भी यहाँ पे तहसीलें हैं, नयाबतें हैं, ब्लॉक हैं, जितने भी लोग इन एरिया, इन टेरिटोरी, इस जिला शोपियान के टेरिटोरियल एरिया में रहते हैं, वो पीने का जो साफ पानी है उनके पास वो मुहैया नहीं है। क्योंकि इसका एक कारण यही है कि जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, ये पिछले कई सालों से, मैं छोटा था तब जब ये फिल्ट्रेशन प्लांटों का ये क़याम अमल में, मतलब इनको अमलाना था ग्राउंड ज़ीरो पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के इस डेट में कोई भी सारिफ यहाँ पे पीने का जो साफ पानी है वो रॉ वाटर के बगैर पीता है। सिर्फ यहाँ पे रॉ वाटर है। मतलब रिसेंटली जो करेवा शादाब में वाक़ा पेश आया, या वहाँ पे हेपेटाइटिस सी हुआ है विहल एरिया में, या रामनगरी साइड्स में हेपेटाइटिस सी हुआ है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, बड़े शरीफ नफ्स है, ईमानदार भी है, और वो ग्राउंड ज़ीरो पर चाहे एडब्ल्यू साहब हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हो, ग्राउंड ज़ीरो पर वो हर जगह पहुंचते हैं, लोगों की सुनते हैं, मगर उनके बस में इतना तो है कि लोगों को साफ पानी मुहैया कर सकें। आपके वसातत से सुना या सरकारी अदारों से सुना कि 34 स्कीमें जो ऑन गोइंग जो इस वक्त चल रहे हैं, जिनके ऊपर काम चल रहे हैं, पहले इनको सोचना चाहिए कि जो वाटर, जो सोर्स ऑफ वाटर है वो मंबे से ये हासिल, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे मंबा है पानी का, जहाँ पे सोर्स है पानी का, वहीं से ये कलेक्ट पानी करें। प्लांट जो है, मैं गुजारिश यही करना चाहता हूँ इलाका वाइज ये बिल्कुल, मतलब उसमें बिल्कुल साफ तरीके से इसकी जो मतलब डिमार्केशन है वो होनी चाहिए, ताकि हर इलाके के लोग, हर तहसील या हर नयाबत में, जितने भी टेरिटोरियल एरिया में जितने भी मतलब इलाके हैं, नयाबतें हैं, ब्लॉक हैं, तहसील हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो सारिफ रहते हैं, इनको पीने का साफ पानी मुहैया होना चाहिए, ताकि और साफ हो जाए कि लोग इस बीमारी से, इस परेशानी से मतलब छुटकारा पाए बड़े अरसे के बाद। शुक्रिया। थे पीडीपी के सीनियर लीडर जावेद हकीम साहब, जिनका यही कहना है कि जो दूर दराज इलाके हैं शोपियान के, वहाँ पे जो मंथली जो बिल आती हैं बिजली की बिल, वो तकरीबन 1300 से लेकर 1800 तक भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है। वो दिन में मजदूरी करते हैं और उसी से उनकी फैमिली का गुजारा हो जाता है। लिहाजा जो हुकूमत है उन्होंने पहले ही ये दावे के साथ कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में देंगे, लेकिन लोग अब वो 200 यूनिट नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर जो उनका फीस है उसमें अगर कटौती हो जाए तो वही उनके लिए काफ़ी था, क्योंकि जो 200 यूनिट यहाँ पे मुफ्त में देने वाली है हुकूमत, तो उसके लिए हर जगह मीटर लगाने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे 2 साल पहले या 1 साल पहले एक पोल पहुंचा है, जो कि बिजली का खंभा पहुंचा है, वहां आप सोचिए कब वहां पे मीटर लग जाएगा। तो तब तक जो है ये हुकूमत भी चली जाएगी, वो 5 साल भी गुजर जाएंगे, लेकिन उनके पास वो मुफ्त की बिजली नहीं पहुंच जाएगी।